जय श्री राम। दोस्तों, पीठ पीछे वही बोलेगा जो आपसे पीछे होगा, और टांग भी वही खींचेगा जो आपसे नीचे होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। मैंने लिखा है कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, लेकिन कर्क राशि के लोग एक लंबे दौर से कहीं न कहीं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां कुछ आपके पक्ष की बनी हुई है। दोस्तों, कर्क राशि के लोगों को आर्थिक मामलों की बात करते हैं तो एक लंबे दौर से आर्थिक मामले साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? कुंडली का दूसरा धन का भाव यही होता है धन की आवक का, यही होता है धन की जमा पूंजी का, और इस भाव की स्थितियां एक लंबे दौर से तनावपूर्ण बनी होने के कारण और वर्तमान समय में भी इस भाव में केतुदेव के बैठने के कारण आर्थिक मामलों को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सूर्यदेव का घर है। तो क्या हुआ? सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन केतुदेव के यहां बैठने से और इस भाव पर राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ने से, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने से एक दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण कर दिया, जिसके कारण धन की आवक कम होना, संचय पूंजी खर्च होना और कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां होना, पैतृक संपत्ति के विवाद जैसी स्थिति का भी आभास होना जैसी स्थितियों का संकेत मिलता है। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सिलसिला बराबर बना हुआ रहने की संभावना प्रकट करता हूं। यह नहीं है लगातार रहेगा, कभी आता है, कभी जाता है, कभी वापस हो जाता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण यहां पे देखने को मिलता है। कुंडली का तीसरा भाव किसका होता है? छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का, सास और पराक्रम का। मैं जानता हूं एक लंबे दौर के बाद में वर्तमान समय में आपका साहस और पराक्रम काफी हद तक पहले के बजाय ठीक होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में पहले के बजाय मजबूती के अवसर या सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? खुशियों का होता है, परिवार का होता है, परिवार के तालमेल का होता है, माता का होता है, माता से संबंधों का होता है, जायदाद का होता है, वान सुख की प्राप्ति का होता है। और चौथे भाव की स्थितियां काफी हद तक पहले के बजाय मजबूत बनी हुई है। इतनी मजबूत भी नहीं है कि हम चौथे भाव के कारण निश्चिंत हो जाएं, वो स्थिति अभी नहीं है। लेकिन जो तनाव और दबाव था वो समय निकल गया। लेकिन अप्रैल 2026 में भी थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 14 अप्रैल 2026 से सूर्यदेव आकर के बैठेंगे कुंडली के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में। तब सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर अपने नीच राशि पे पड़ेगी। सूर्यदेव की
देखिए सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने के कारण, चौथा भाव खुशियों का होने के कारण खुशियों में कमी करने का काम के संकेत देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान के स्पष्ट संकेत समझ में आते हैं, जिसके कारण परिवार में खुशियों में कमी, परिवार के तालमेल में कमी या माता से संबंधों में कमजोरी, माता की सेहत कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद 14 अप्रैल 2026 के बाद एक माह के लिए लेने और बेचने में व्यवधान के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। वाहन सुख की प्राप्ति में भी 14 अप्रैल 2026 के बाद अवरोध का संकेत ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इस समय में 14 अप्रैल 2026 के बाद एक माह के लिए टालने का प्रयास करें तो ही बढ़िया रहेगा। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इस भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। और मंगलदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के नवम भाव में। किसके घर में बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति के घर में। किसके साथ बैठे हैं? सूर्यदेव और शनिदेव के साथ। क्या हुआ? नवम भाव में बैठ गए तो दोस्तों, नवम भाव में न्याय के देवता शनिदेव विराजमान है। शनिदेव और मंगलदेव दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण आपकी मति भ्रमित करने का या कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यवधान के संकेत तो बनते हैं। कैसे? पंचम भाव के स्वामी होने के कारण संतान की चिंता के सिम्टम्स या संतान के कारण चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करेंगे तो ही सफलता कदमों में होगी, अन्यथा मामला कमजोरी मानकर चलना चाहिए। प्रयास करोगे विशेष तो ठीक रहेगा, अन्यथा समय खराब करना है। जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहतर होने के संकेत कमजोरी नजर आते हैं। एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की बात को समझने में कहीं न कहीं कंफ्यूजन जैसी स्थिति का निर्माण होता है। यह क्यों? क्योंकि शनिदेव और मंगलदेव दोनों की युति है, शनिदेव और सूर्यदेव की युति है। हालांकि सूर्यदेव तो 14 तारीख को यहां से निकल जाएंगे, लेकिन मंगलदेव और शनिदेव की युति तो रहेगी ना, जिसके प्रभाव से पंचम भाव के परिणामों को दूषित करने का काम या कमजोर करने का काम की स्थिति का आभास होता है। तो लव एंड रिलेशन में जितना आप चाहते हो कि स्थितियां मजबूत हो जाए, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। लव एंड रिलेशन के कारण तनाव जैसी स्थिति या धोखा जैसी स्थिति का ही निर्माण होने के संकेत देखने को मिलते हैं और 100% होने की संभावना भी प्रकट करता हूं। तो अचानक धन आने होने के योग भी रहेंगे। आप स्वयं करेंगे, आपकी मति खराब होने के कारण, गलत फैसलों के कारण। और शेयर मार्केट में भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव की स्थितियां एक लंबे दौर से बेहतर और ताकतवर बनी हुई है। लंबे दौर की परिभाषा 15 मई 2025 के बाद इस भाव की स्थितियां धीरे धीरे मजबूत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देखने के कारण इस भाव में 4 चांद लगा दिए, जिसके कारण
क्या हो गया? छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। जो कर्ज का दबाव था, कर्ज के कारण परेशानियां थी, उसमें बहुत बड़ी राहत के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। हाँ, रोगों का सिलसिला जारी रहेगा। शत्रुओं का जो दबाव था, जो तनाव था, उसमें भी कमी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मन में बहलगना, वो स्थितियां बदल गई है। पुलिस केस और अदालती मामले, जिन लोगों के विचाराधीन है, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, यह समय आपके पक्ष का है। प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता के योग आप स्वयं पैदा करेंगे। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों का। क्या पोजीशन है? अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो क्या हो गया? जहां बैठे हैं वहां की स्थिति बढ़िया नहीं है, और वो भी मंगलदेव के साथ बैठे हैं। तो क्या होता है? व्यापार के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। व्यापार कैसा भी हो, अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं अपने पार्टनर से। नया व्यापार शुरू करने से पहले 4 बार सोचें। पुराना व्यापार का विस्तार करने से पहले ध्यान से सोचने का प्रयास करें। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव की स्थितियां इतनी ताकतवर और मजबूत नहीं है। इस भाव के स्वामी और मंगलदेव दोनों साथ बैठे हैं, शनिदेव और मंगलदेव, यह मामला ठीक नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां इतनी बेहतर नहीं है। हाँ, पहले से ताकतवर हुई है, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं हुई है कि हम निश्चिंत हो जाएं, और निश्चिंत होने का सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलता है। दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से अपनी मति भ्रमित करके गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें, बात बात पर गुस्सा करने से बचें, तो ही ठीक रहेगा। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो ही परिणाम बेहतर आएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मेरे नाम से पैसे मांग रहे हैं, जिसका मेरे पास 3-4 फोन भी आ गए और मेरे पास सबूत भी आ गया। बिना सोचे समझे पैसे देने का प्रयास ना करें। मेरे मोबाइल नंबर केवल और केवल एक ही है, जो कि आपके सामने है, 9829911500। अगर फिर भी कोई लापरवाही पूर्ण तरीके से काम करता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दूसरा, मैंने 2026 का वार्षिक राशिफल सभी ग्रहों की गणना करके एक वीडियो अलग अलग सभी ग्रहों पर बनाया है, सभी राशियों पर बनाया। सभी राशियों पर वीडियो बनाने के कारण वो कहां मिलेगा? मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। आप वहां पर जाकर के उस लिंक को खोलें, मेरे ऐप को देखें। उस ऐप में से अपनी अपनी राशि के अनुसार जिन लोगों को खरीदना है खरीद सकते हैं। दोस्तों, खरीदने से मतलब नहीं है, उसको 4 बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में बैठेगा। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है। अपनी राशि, अपने नाम के आधार पर जो राशि बनती है, उन लोगों को भी बहुत बड़ा उपयोगी साबित होने की संभावना प्रकट करता हूं। कुंडली का अष्टम भाव कौन बैठा है? राहुदेव। साथ में कौन है? बुधदेव। मामला ठीक नहीं है। क्या करना है? यहां पर इनके बैठने से रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवाते हैं, ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब करने का काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं,
वैज्ञानिक लोग हैं, तमाम लोगों को तनाव जैसी स्थितियों का सामना करवाते हैं। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, लेकिन पैसा खराब होगा और कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाग्य भाव में शनिदेव, सूर्यदेव और मंगलदेव बैठे हैं। हालांकि सूर्यदेव तो 14 अप्रैल 2026 को निकल जाएंगे, लेकिन मंगलदेव भी यहां बैठे रहेंगे। मंगलदेव 11 मई 2026 को स्थान परिवर्तन करेंगे, तब तक यहीं बैठे रहेंगे। क्या होगा? तो भाग्य की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। शनिदेव के कारण भाग्य की गति बहुत धीमी है और इसी प्रकार बनी रहने की संभावना प्रकट करता हूं। सभी काम में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बलबूते पर ही आगे बढ़ने का सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध पैदा हो रहे हैं। कुंडली का 10वां भाव कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। देखिए दोस्तों, यहां पर शुक्रदेव विराजमान है वर्तमान समय में, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्यदेव भी आ जाएंगे। सूर्यदेव आने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और यह मंगलदेव का घर है। केतुदेव और मंगलदेव आपस में मित्र नहीं है, थोड़ा ध्यान रहे। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही यहां पर सूर्यदेव आएंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे। उच्च राशि में आने के कारण सूर्यदेव बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले वो लोग जिनको नौकरी लगना है, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें, प्रयासों में सार्थकता लाने की कोशिश करें, तो नौकरी लगने की संभावना व्यक्त करता हूं। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, यह समय आपके लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा क्यों? सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च राशि में आएंगे, जिसके कारण बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को प्रमोशन भी दिलाएंगे, ट्रांसफर भी दिलाएंगे, मनपसंद जगह भी दिलाएंगे। वो लोग जिनके बॉस लोगों से संबंध नहीं बनते हैं, साथ में काम करने वाले लोग भी राजनीति करते हैं, सब स्थितियां आपके पक्ष में करने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। काम का दबाव, काम का तनाव, ये स्थितियां बदल जाएगी। तो यहां की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर होने के कारण तमाम अव्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करेगी। जो लोग राजनीति करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, एक छलांग लगाने का अवसर है। जो नौकरी करने वाले हैं, अगर अपने काम को विशेष रूप से ध्यान देकर करने का प्रयास करते हैं, तो पदोन्नति, एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलती है। साथ ही राजनीति करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हैं, उनको करने का भी जबरदस्त मौका मिलेगा। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी। कुंडली का 11वां लाभ भाव किसका घर है? शुक्रदेव का। शुक्रदेव कहां बैठे हैं? आपकी कुंडली के 10वें भाव में, लेकिन 19 अप्रैल को आपकी कुंडली के 11वां लाभ भाव में चले जाएंगे। पहले भी स्थितियां लाभ की बढ़िया है और 19 अप्रैल से तो 4 चांद लग जाएंगे। पहले बढ़िया क्यों है? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ती है। और 19 अप्रैल को 4 चांद क्यों लग जाएंगे? क्योंकि शुक्रदेव यहां पर जाएंगे, तो लाभ की स्थितियां बनाने का ही काम करेंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां बदल जाएगी। और क्या होगा? बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्तों में मजबूती आएगी। कुंडली का 12वां भाव, 12वें भाव के स्वामी बुधदेव हैं, लेकिन 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं। जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, व्यापार कर रहे हैं, विदेश में बैठ के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम लोगों को बहुत बड़ी उन्नति के अवसर पैदा करते हैं। देश विदेश की यात्राओं के योग बनाते हैं, यात्राओं से सफलता देते हैं, लाभ देते हैं। यात्रा कैसी भी हो,
यात्राओं से लाभ देते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यापारिक हो, लाभ देने का ही काम करते हैं। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने का योग भी बनाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ताकतवर और मजबूत है। तो दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। क्या करें? बृहस्पति 12वें है, 12वें भाव में बैठे हैं, बृहस्पति तो 12वें है, लेकिन फिर भी जितना सहयोग कर सकती है करेगी। क्या करें? प्रतिदिन धन के भाव की और अष्टम भाव की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और क्या करें? भाग्य भाव में मंगलदेव बैठे हैं शनिदेव के साथ, जो पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ में भी आप दीपक कर सकते हैं, प्रतिदिन पानी चढ़ा सकते हैं, जल का अभिषेक कर सकते हैं पीपल के पेड़ में। अन्यथा शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें, जलेबी या लड्डू। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। क्या करना? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।